भगवान नरसिंह और भक्त प्रहलाद की अत्यंत करुण हृदय विदारक कथा। बहुत पुराने समय की बात है। तब धरती आज जैसी नहीं थी। लोग कम बोलते थे, अधिक सहते थे। धर्म केवल शब्द नहीं था, वह जीवन था। लेकिन उसी समय अधर्म भी धीरे धीरे सिर उठाने लगा था। दैत्यराज हिरण्यकशिपु उस अधर्म का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका था। हिरण्यकशिपु का कठोर हृदय। हिरण्यकशिपु देखने में अत्यंत बलवान था। उसका शरीर लोहे जैसा कठोर था, पर उसका हृदय उससे भी अधिक कठोर था। उसे कभी किसी की पीड़ा दिखाई नहीं दी। किसी की आंखों में आंसू हो, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब उसका भाई हिरण्याक्ष मारा गया, तब उसने शोक नहीं किया। उसने भाई की चिता के सामने भी आंखें नहीं झुकाईं। उसने केवल इतना कहा, अब मेरी शक्ति को कोई नहीं रोक पाएगा। उस दिन हिरण्यकशिपु ने बदले की नहीं, अहंकार की प्रतिज्ञा ली। अहंकार की तपस्या। हिरण्यकशिपु जंगल गया। वहां उसने तपस्या शुरू की। यह तपस्या प्रेम से नहीं, क्रोध से भरी थी। हर दिन उसका शरीर सूखता गया, पर उसका अहंकार बढ़ता गया। पक्षी उसके शरीर पर घोंसले बनाने लगे। चींटियां उसके पैरों पर चढ़ने लगीं, पर उसकी आंखें बंद रहीं। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान दिया, उस समय हिरण्यकशिपु की आंखों में कृतज्ञता नहीं थी, सिर्फ विजय का नशा था। धरती पर आतंक। वरदान मिलते ही हिरण्यकशिपु बदल गया। अब वह राजा नहीं, तानाशाह बन गया। उसने घोषणा कर दी, जो विष्णु का नाम लेगा, उसे मृत्यु मिलेगी। मंदिर टूटे। यज्ञ अग्नि बुझा दी गई। बच्चों के मुंह से भगवान का नाम छीना गया। धरती रो रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। प्रहलाद का जन्म एक शांत रोशनी। ऐसे अंधकार में एक दीप जला। कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, प्रहलाद। जब प्रहलाद ने पहली बार आंखें खोलीं, उसकी आंखों में रोशनी थी, जैसे वह बहुत कुछ जानता हो। माँ उसे सीने से लगाकर रोई। उसे डर था, यह बच्चा ऐसे पिता के घर पैदा हुआ है। बचपन की चुप पीड़ा। प्रहलाद का बचपन खेलों में नहीं बीता। जब दूसरे बच्चे हंसते थे, प्रहलाद मंदिर के टूटे हुए पत्थरों को देखता था। वह माँ से पूछता, माँ, भगवान कहाँ रहते हैं? माँ की आंखें भर आती। वह कहती, बेटा, भगवान दिल में रहते हैं। प्रहलाद चुपचाप अपना सीना छू लेता। पिता की ठंडी दृष्टि। हिरण्यकशिपु कभी कभी प्रहलाद को देखता, पर उस नजर में पिता का स्नेह नहीं होता था। उसमें केवल शंका होती थी। एक दिन उसने कहा, इस बालक की आंखों में डर क्यों नहीं है? यही बात उसे खटकने लगी। गुरुकुल की सबसे अकेली रातें। गुरुकुल में प्रहलाद सबसे अलग था। जब गुरु शक्ति और हिंसा सिखाते, प्रहलाद मौन रहता। रात को वह अकेला बैठकर चांद को देखता। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरते थे, पर मन रोता था। वह सोचता, काश मेरे पिता मुझे समझ पाते। पहला दंड, पिता का आदेश। जब हिरण्यकशिपु को पता चला कि प्रहलाद विष्णु का नाम लेता है, उसने बिना सोचे आदेश दिया, इसे मार दो। उस समय प्रहलाद बहुत छोटा था। उसे पहाड़ से गिराया गया। गिरते समय उसने आंखें बंद कीं। उसके होठों से निकला, नारायण। उस पल उसे मृत्यु का भय नहीं था। उसे केवल इतना दुख था, मेरे पिता मुझे नहीं चाहते। हर बार बचना, हर बार टूटना। वह बच गया,
पर हर बार बचने के साथ उसका मन और टूटता गया। जब विष दिया गया, उसने पिता की ओर देखा। उस नजर में शिकायत नहीं थी, बस एक सवाल था, पिताजी मैंने क्या किया? अग्नि की गोद में एक बालक। होलिका उसे लेकर अग्नि में बैठी। लपटें उठीं, धुआं छाया। प्रहलाद ने मां को याद किया। उसने मन ही मन कहा, मां, अगर आज मैं चला जाऊं तो रोना मत। जब अग्नि शांत हुई, प्रहलाद जीवित था, पर वह रो रहा था। खंभे के सामने अंतिम क्षण। हिरण्यकशिपु चिल्लाया, अगर तेरा भगवान हर जगह है तो क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद का हृदय कांप गया। उसने मन ही मन कहा, प्रभु मेरे पिता को मत मारना। नरसिंह का प्रकट होना। खंभा फटा, धरती कांपी। भगवान नरसिंह प्रकट हुए। अधर्म का अंत हुआ। सब हंसे, एक रोया। देवता प्रसन्न थे, लोग आनंदित थे। लेकिन एक बालक अपने पिता की देह के पास बैठकर रो रहा था। वह प्रहलाद था। उसने भगवान से कहा, प्रभु आपने मुझे बचाया, पर मैं आज अनाथ हो गया। भगवान नरसिंह की आंखें नम हो गईं। अंतिम आशीर्वाद। भगवान ने कहा, वत्स, तुम्हारे आंसू सबसे बड़ी पूजा हैं। यह कथा केवल भगवान की नहीं, यह एक बच्चे के टूटते हृदय की कथा है। सबसे बड़ा दर्द यह नहीं होता कि कोई हमें मारना चाहता है। सबसे बड़ा दर्द यह होता है कि वह कोई हमारा अपना हो। कथा का मौन अंत। प्रहलाद राजा बना। लोगों ने कहा, भाग्यशाली है। पर रात को जब महल सो जाता, वह अकेला बैठकर सोचता, काश मेरे पिता एक बार मुझे पुत्र कह पाते।